दोस्तों, जब भी धर्म, रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो मन में कुछ गहरे सवाल तो जरूर हो, लेकिन उन सवालों का क्लियर और लॉजिकल जवाब हमें अक्सर मिलता ही नहीं। आज की इस वीडियो में मैं उन सवालों का जवाब लॉजिकल और सिंपल तरीके से देने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं उन सवालों की बात करूं तो वो सवाल हैं कि क्या भगवान सच में होते हैं? डज गॉड रियली एग्जिस्ट? मैं कौन हूं? बॉडी हूं या फिर एक सोल हूं? सच्ची खुशी क्या है? और अक्सर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? Why do bad things happen to good people? और सबसे आखिर में कि लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं माइंड स्पार्क इंडिया। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर, जो है व्हाट इज रियल हैप्पीनेस? सच्ची खुशी क्या है? हर इंसान एक ही चीज चाहता है और वो है खुश रहना। चाहे कोई स्कूल का स्टूडेंट हो जो एग्जाम क्लियर करना चाहता हो, या कोई एम्प्लॉय हो जो प्रमोशन के पीछे भाग रहा हो, या फिर एक आदमी हो जो सोशल मीडिया पे अपने लाइक्स गिन रहा हो, सबका एंड गोल एक ही है, हैप्पीनेस। पर असली प्रॉब्लम ये है कि ये खुशी ज्यादा देर तक रुकती ही नहीं। नया फोन खरीदते हैं, एक्साइटमेंट होती है, पर 2 दिन बाद वो नॉर्मल लगने लगता है। घूमने निकलते हैं, वापस आते हैं तो वापस आके फिर से वही स्ट्रेस आ जाता है। तो सवाल ये है कि क्या रियल और लास्टिंग हैप्पीनेस एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, और अगर करती है तो कहाँ मिलती है? इसको थोड़ा समझते हैं शास्त्रों की भाषा से। शास्त्रों में एक लाइन का वर्णन किया गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, यानी कि खाना, सोना, प्रोटेक्ट करना और रिप्रोड्यूस करना। ये 4 चीजें और ये 4 एक्टिविटीज जानवरों में और इंसानों में सेम ही। हम खाते हैं 5 स्टार में, जानवर खाते हैं सड़क, बट अल्टीमेट गोल क्या है? हंगर सेटिस्फाई करना। हम मेमोरी फॉर्म के गद्दों पर सोते हैं और जानवर जमीन पर। अल्टीमेट गोल सोना है, स्लीप। जानवर अपने क्लॉज से प्रोटेक्ट करते हैं और हम मिसाइल से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इंटेंट एक ही है, पर फिर इंसान और जानवरों में फर्क क्या है? तो वो डिफरेंस है धर्म, यानी कि हम पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, जिंदगी का पर्पस क्या है और असली सुकून कहाँ मिलता है। ये सोचने और समझने का ज्ञान जानवरों के पास नहीं हो। दोस्तों, भगवत गीता में एक शब्द का यूज किया है जिसे कहते हैं कृपाना, यानी कि माइजर। जिसके पास बहुत सारा पैसा हो पर अगर वो उसे यूज ही ना करे, एक बेगर की तरह, गरीब की तरह जिए, तो उसे हम माइजर कहते हैं। हम अपनी बात करें तो हम भी एक माइजर ही हैं, क्योंकि हम अपनी इंटेलिजेंस को लिमिटेड रखते हैं खाना, सोना, प्रोटेक्ट करना और रिप्रोड्यूस करने तक। माइजर का उल्टा होता है दोस्तों ब्राह्मण। ब्राह्मण वो है जो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हैं सच को समझने के लिए। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक छोटी सी कहानी है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक चोर को पकड़ा। चोर को सजा देने ही वाले थे कि चोर ने कहा कि मैं तो एक छोटा चोर हूँ, मैं तो रात के अंधेरे में आता हूँ, थोड़ा सामान लूट के चला जाता हूँ, लेकिन आप तो बड़े चोर हैं, क्योंकि आप दिन के उजाले में बड़े बड़े राज्यों को लूटते हैं और उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो आप में और मेरे में फर्क क्या है? सिर्फ स्केल का। ये बात अलेक्जेंडर द ग्रेट को बहुत चुभी और उसने उस चोर को छोड़ दिया। दोस्तों सोचो, लाइफ सिर्फ खाने, सोने, रिप्रोड्यूस करने में और प्रोटेक्शन में ही लिमिटेड रह जाए तो फिर हम भी एक एनिमल द ग्रेट ही। अब थोड़ा समझते हैं कि व्हाई हैप्पीनेस स्लिप्स। खुशी ज्यादा देर तक टिकती क्यों नहीं? हम अक्सर कहते हैं कि हम खुश हैं क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि हैप्पीनेस का मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच का एक गैप। पर क्या हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स के बीच एक छोटा सा गैप है? जैसे किसी आदमी को पानी में डुबोया जाए और 1 सेकंड के लिए सांस लेने के लिए बाहर निकाला जाए, वो सुकून लगता है, लेकिन असल में वो खुशी नहीं है, वो सिर्फ रिलीफ होता है। लाइफ भी एक रेस बन गई है। जैसे रेलवे स्टेशन पर सब भाग रहे हैं, कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो और जवाब आता है पता नहीं। दोस्तों, डायरेक्शन के बिना भागना सिर्फ थकान देता है। अब थोड़ा समझते हैं रिलेटिविटी ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमेशा रिलेटिव होती है। जैसे कि फुटपाथ पे रहने वाला आदमी सोचता है कि काश बारिश ना हो क्योंकि उसको सोने में दिक्कत हो। जो छतरी बेचने वाला है वो सोचता है कि काश बारिश हर महीने हो। लेकिन वहीं आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आपको बुरा लगता है, लेकिन वही पल एक कार मैकेनिक के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाए। आपको बीमारी होती है, आपको दुख होता है, लेकिन वही दुख एक डॉक्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मतलब कि जो खुशी बाहर की कंडीशन पर डिपेंडेंट हो वो कभी स्टेबल हो ही नहीं सकती। तो इसका रियल सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है इंक्वायरी करना, ये जानना कि मैं कौन हूँ, बॉडी से अलग क्या है, यह समझना कि टेम्परेरी और परमानेंट सुख
क्या है, अपने आप को अलाइन करना, अपनी डेली लाइफ को हायर पर्पस के साथ सिंक करना। और ये सब कुछ होगा कैसे? ये सब कुछ आप कर सकते हैं डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, जैसे कि रोज 10 मिनट तक स्टिलनेस या मेडिटेशन करना, गीता का एक श्लोक रोज पढ़ना और उसके मतलब को समझना, रोज एक सेल्फलेस एक्ट करना, और रात को सोने से पहले अपने आप से पूछना कि आज आपने ऐसा क्या काम किया जिससे आपकी हायर पर्पस को स्ट्रेंथन मिले, मजबूती मिले। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी सर्च फॉर हैप्पीनेस की। हमने देखा कि खुशी सिर्फ टेम्परेरी प्लेजर्स या आउटर कंडीशन में नहीं मिलती। रियल हैप्पीनेस तब आती है जब हम अपनी हायर इंटेलिजेंस को यूज करते, असली सवालों का जवाब ढूंढते। तो अगले एपिसोड में हम एक और बड़े सवाल पर डिस्कशन करेंगे कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट? क्या भगवान सच में होते हैं?